Hello friends. Today we will see gravitation chapter 3, class 9th. So, a force is necessary to produce motion in a body. कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में लाना है तो एक बल की आवश्यकता है, फोर्स की. एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by earth is called its gravity. Its gravity means the gravity of earth. So जिस फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्ट करता है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं. जो भी वो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसका ग्रेविटी, यानी अर्थ अगर वो फोर्स अप्लाई कर रहा है अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा अर्थ का ग्रेविटी कहलाएगा. ठीक है. द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर. तो जो भी कोई फोर्स लगता है कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो हमेशा सेंटर से सेंटर की तरफ ही लगता है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाता है वो सेंटर की तरफ लगाता है. द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स अदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट is called the gravitational force of the earth, or simply we can say the gravity of earth. Okay, and it is non-contact force. Gravitational force is always non-contact force. दो अलग अलग ऑब्जेक्ट अगर किसी r डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो उस दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है. Here we can see every object in the universe attract every other object. जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ब्रह्मांड में सभी एक दूसरे को एक अपनी तरफ खींचने के लिए फोर्स लगाती है, अटैक करने के लिए. ठीक है. एंड इट डिपेंड्स ऑन मास. वो कितनी फोर्स लगा रहे हैं वो डिपेंड करता है उसके मास पे एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट. वो कितने दूरी पर रखे हुए हैं एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से. सो ग्रेटर विल बी द मास, ग्रेटर विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड इफ द मास इज लेस द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज लेस. एंड it depends on inversely proportional with respect to the distance between the object. If two objects are kept at a smaller distance, the gravitational force will be greater, and if the two object is kept at a larger distance, then the gravitational force will be lesser. Okay, so universal law of gravitation ये क्या बोलता है कि everybody in the universe attract every other body with force which is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance between them. हमने पहले ही बताया था कि वो m1 m2 अगर कोई ऑब्जेक्ट है और r डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास m1 and m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम उसका स्क्वायर. ओके. सो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल होता है. तो कंबाइन करेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r स्क्वायर. And after removing the proportionality constant, we have put G, which is the universal gravitational constant, and it does not depend on the mass of the two objects and also does not depend on the distance between them. So this is the expression of the universal law of gravitation and applicable anywhere in the universe. Thank you. Stay connected for the next video. Thank you.